तो सेक्शन बी, solution of paper. On this video I will discuss the section B. ये पेपर 2021-22 का है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 का सी। बी आपके सिलेबस का नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ यू बी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब एंड प्लस लैम्डा माइनस बाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो क्यूबिक इन लैम्डा, 0 क्यूबिक इन लैम्डा में क्यूबिक है तो फाइंड जैकोबियन ऑफ फाइंड डेवर यू बी डब्ल्यू और अपान में डेवर एक्स बाई जेड। ठीक है, ये लैम्डा में क्यूबिक है तो देखते हैं इसका सलूशन। तो नो फॉर सलूशन given equation is lambda minus x का होल क्यूब एंड प्लस लैम्डा माइनस बाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका हम क्यूब कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस का 3a² बी फिर प्लस 3ab² और माइनस का बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। बी की वैल्यू माइनस रखें तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे बी माइनस तो b² पॉजिटिव हो गया, ये बी क्यूब है तो माइनस आ गया। इसकी बेस पे यहाँ पे देखो लैम्डा क्यूब करोगे पहला टर्म ए क्यूब यानी लैम्डा क्यूब तीनों स्थान से आएगा तो 3 लैम्डा क्यूब हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस का 3a² बी, 3a का मतलब लैम्डा स्क्वायर तो 3 लैम्डा स्क्वायर और बी का मतलब है एक्स से तो यहाँ पे आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर और बी का मतलब है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बाई और यहाँ पे जेड हो गया तो 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया और ये एक्स प्लस बाई प्लस जेड हो गया। फिर 3a का मतलब क्या हो गया 3 लैम्डा और 3b² मतलब हो गया एक्स स्क्वायर तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमें बाई स्क्वायर मिलेगा और थर्ड वाले से जेड स्क्वायर मिलेगा। फिर माइनस साइन बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब सेकेंड टर्म से बाई क्यूब और थर्ड टर्म से जेड क्यूब मिलेगा और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हमने लिखा हुई है तो पूरी कैलकुलेशन एक ही लाइन में आ गई है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इक्वेशन हम एक इक्वेशन जानते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हो जाएं, इफ़ अल्फा बीटा गामा be the roots of this cubic equation, then उस स्थिति में हमने फॉर्मूले पढ़े थे अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपान ए। ये फार्मूले आपने इससे पढ़े हुए हैं तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन के हमें रूट्स यू बी डब्ल्यू गिवन है, गिवन दैट यू बी डब्ल्यू आर द
आर द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर जैसे ये फॉर्मूला हमने लिखा है ऐसे यहाँ पे लिखिएगा u प्लस बी प्लस डब्लू, u प्लस बी प्लस डब्लू इक्वल टू u प्लस बी प्लस डब्लू इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3, माइनस का ये माइनस ए भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 के साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अपान में ए का मतलब ये 3, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन पहले बन गई। तो इम्प्लाइज दैट u प्लस बी प्लस डब्लू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर इसके बाद में यू बी प्लस बी डब्लू एंड प्लस डब्लू यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सी अपान ए। सी की वैल्यू क्या होगी, इसे कंपेयर करो, सी आपका 3 इंटू दिस वैल्यू अपान में ए, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपान में 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट यू बी प्लस बी डब्लू प्लस डब्लू यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर हो गया। थर्ड इक्वेशन यू बी डब्लू, तीनों का मल्टीप्लाई, यू बी डब्लू इज इक्वल टू माइनस, ये डी अपान ए होता है और डी की वैल्यू माइनस में है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब अपान में ए की वैल्यू फिर वही 3, तो ये 3 से आपने यहाँ पे डिवाइड किया। ये ए है, ये 3 मिला के ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, तो डी अपान ए हमने लिखा। ये इक्वेशन एज इट इज रहा, यहाँ पे 3 कैंसिल नहीं होगा। यू बी डब्लू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और अपान में 3, ये 3 इक्वेशंस हो गए। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको जैकोबियन फाइंड करने के लिए हम लेट करेंगे कि लेट f1 इज इक्विवेलेंट टू u प्लस बी प्लस डब्लू और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ये पहले इक्वेशन से। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ये फर्स्ट हम कह चुके तो सेकेंड कह दो। यहाँ से इसको f2 लेट करोगे, f2 इक्विवेलेंट टू ये यू बी प्लस बी डब्लू एंड प्लस डब्लू यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकेंड थर्ड इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड है। फिर f3 इज इक्विवेलेंट टू f3 इज इक्विवेलेंट टू, ये f3 में वैल्यू हो गई यू बी डब्लू माइनस का एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और अपान में 3, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इसका हम जैकोबियन लिखेंगे, इसका डेवर f1 f2 f3 और अपान में डेवर एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, f1 का x में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये f1 है, x में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से -1, y1 में -1, z में -1। फिर f2 को करेंगे x में तो माइनस का 2x हो जाएगा, y में करें -2y हो गया, z में करोगे तो माइनस का 2z हो गया। इसको f3 को x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपान 3, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, y में माइनस वाई स्क्वायर हो गया, z में माइनस का जेड स्क्वायर हो गया, वही डिटरमिनेंट ऐसे आ गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा ये माइनस माइनस यहाँ से 2 कॉमन करिएगा तो बाहर हो जाएगा -2। डिटरमिनेंट आपका बन गया 1 1 और 1, ये x वाई और z यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया ये ऐसे। अब इसमें हमें ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन फिर हम लोग अगले पेज में देखते हैं। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बना है वो ये था, तो यस डिटरमिनेंट यहाँ पे बनना है -2। डिटरमिनेंट फिर से लिख रहा हूँ दोबारा से, ये 1 1 और 1 था, यहाँ पे x वाई और z, ये वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर था। ठीक है ना, इज इक्वल टू -2 बाहर हो गया। इसमें कुछ ऑपरेशन करेंगे हम, 1x और एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑपरेशन करो, c2 माइनस c1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, y माइनस x हो गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स कर देंगे तो y माइनस एक्स और ये y प्लस एक्स हो जाएगा।
ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे C2 माइनस C3 माइनस C2 कर दो। C3 माइनस C2 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, ये z माइनस बाई हो गया, z माइनस बाई, जेड माइनस बाई, जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को हम जेड माइनस बाई और जेड प्लस बाई लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए फैक्टर्स कॉमन है, माइनस का 2, यहाँ से बाई माइनस एक्स कॉमन है, बाहर लिख लिया। यहाँ से जेड माइनस बाई कॉमन है, जेड माइनस बाई कॉमन है। अब क्या बना डिटरमिनेंट, ये 1 एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से 0 ये 1 हो गया और यहाँ से बाई प्लस एक्स हो गया, ये 0 और ये 1 हो गया, यहाँ से जेड प्लस बाई हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो माइनस का 2 ये बाई माइनस एक्स जेड माइनस बाई, और इंटू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो जेड प्लस बाई, इसका ये करोगे तो माइनस बाई और माइनस एक्स हो गया, ये बाई कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 बाई माइनस एक्स, फिर बाई माइनस एक्स, फिर इंटू में जेड माइनस बाई और यहाँ से जेड माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको एक सीक्वेंस दे दो, माइनस का 2 ये एक्स माइनस बाई होना चाहिए, माइनस साइन कॉमन कर लो, फिर बाई माइनस जेड होना चाहिए, माइनस कॉमन कर लो, बाई माइनस जेड, फिर जेड माइनस एक्स होना चाहिए। यहाँ से कॉमन किया आपने, यहाँ से कॉमन किया, माइनस साइन, ये एक्स माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स पहले से लिखा हुआ है, तो ये अल्टीमेटली माइनस बना रहेगा हमारा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे फिर जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 और अपान में नेबर U, B और W बोलेंगे इसको। तो पहले F1 को U के रिस्पेक्ट में, F1 का U में जो इक्वेशन बनना था U प्लस बी प्लस डब्लू था, तो U के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, B के रिस्पेक्ट में 1 आएगा और W के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। दूसरी इक्वेशन F2 में था यू बी प्लस बी डब्ल्यू डब्ल्यू यू, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ F2 वाली यहाँ पे, कि F2 बराबर था यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू और माइनस का एक्स स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था। अब जब यू में करोगे तो यहाँ पे मिलेगा बी प्लस यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, ये यू है तो बी प्लस डब्ल्यू मिलेगा। जब बी में करोगे तो यू प्लस डब्ल्यू मिलेगा, यू प्लस डब्ल्यू। जब डब्ल्यू में करोगे तो यहाँ से यू प्लस बी मिलेगा, यू प्लस बी। थर्ड इक्वेशन F3 बराबर था यू बी डब्ल्यू माइनस का एक्स क्यूब और प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और अपान में 3 था। इसको जब यू में करोगे तो यहाँ पे बी डब्ल्यू आएगा, बी में करोगे तो यू डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू में करोगे तो ये यू बी आएगा। ये डिटरमिनेंट बन गई। ठीक है, अब इसमें हम 1 से यानी यहाँ पे ऑपरेशन कर दो, ये 1 बी प्लस डब्ल्यू और ये बी डब्ल्यू, यहाँ ऑपरेशन C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 हो गया, इससे डब्ल्यू कैंसिल तो यहाँ से u माइनस बी हो जाएगा। ये इसे माइनस करो तो डब्ल्यू कॉमन हो गया, डब्ल्यू कॉमन u माइनस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे C3 माइनस C2 कर दो, दिस माइनस दिस 0, इससे इसको माइनस कम करो तो b u कैंसिल हो गया, ये b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ से u कॉमन हो जाएगा और ये b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से u माइनस बी कॉमन है, u माइनस बी कॉमन है, यहाँ से b माइनस डब्ल्यू कॉमन है। डिटरमिनेंट क्या हो गया 1 b प्लस डब्ल्यू और बी डब्ल्यू, यहाँ से 0 और ये वैल्यू आपकी 1 है, ये w है, यहाँ से 0 1 ये u है। एक्सपेंड कर दो तो u माइनस बी और यहाँ से b माइनस डब्ल्यू, एक्सपेंशन में ये u माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसका एक सीक्वेंस दे दो, u माइनस बी माइनस डब्ल्यू माइनस यू, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये u माइनस बी फिर b माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू कर दो। ठीक है, अब इसमें हम आइडेंटिटी नोट करेंगे। तो जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू अपान ये डेवर एक्स बाई जेड हो गया। इसका फॉर्मूला होता है -1 डेवर F1 F2 F3 और अपान में ये डेवर एक्स बाई जेड।
एक्स बाई जेड एंड टोटल अपान डेवर F1 F2 F3 और अपान में डेवर U B और W हो गया। तो माइनस साइन ये माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाले थे -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये भी रहेगा तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा। ये 2 के साथ में x माइनस बाई, फिर बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो जाएगा। एंड अपान में यहाँ से देखो ये u माइनस बी और ये b माइनस डब्लू और w माइनस u हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये हमें निकालना था इसको। कभी प्रूव करने के लिए आता है, कभी आंसर के फॉर्मेट में आता है। तो ये क्वेश्चन हमें जो है 15 मिनट लग गया सॉल्व करने में, थोड़ा सा बड़ा था। तो इसके बाद में कहें कि apply the Green's theorem to evaluate where C is the boundary of the area enclosed by the x-axis and the upper half of circle x square plus y square equal to a square। तो यहाँ पे गिवन है अप्लाई द ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट। तो गिवन इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, ठीक है। गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी 2x स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर इंटू में dx, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू में डी बाई है। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया, सी इज द बाउंड्री, यहाँ पे जो सी का जिक्र है, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ द सर्किल, where C is the boundary, of the area enclosed by the x-axis, and the upper half of the circle, upper half the circle x square प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अपर हाफ द सर्किल। अब बाई ग्रीन्स थ्योरम ये गिवन इंटीग्रल जो है, यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये m है और ये आपकी वैल्यू n है, ठीक है ना। और यहाँ अगर हम सर्किल बना, इसको एरिया बाउंडेड करना चाहें तो ये आपका रीजन्स बन गया। अपर हाफ सर्किल आपका ये हो गया, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस का मतलब ये वैल्यू बाई इक्वल टू 0, ये बाई 0 है ये एक्स एक्सिस, और फिर ये आपका अपर हाफ सर्किल। यहाँ कुछ नाम पॉइंट दे सकते हैं ए बी और ये सी ऐसे दे सकते हैं। ये बाई इक्वल टू 0 है और इस पर सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इस पे हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं, इसे एक यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इसकी एक्स और वाई की लिमिट निकालने के लिए। ये रेडियस ए है तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट -a,0 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 होंगे। यहाँ पे बाई 0 है और इस पॉइंट पे यहाँ बाउंड्री पे सर्किल पे बाई की वैल्यू बाई इक्वल हो जाएगा रूट ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। तो बाई ग्रीन्स थ्योरम ये इंटीग्रेशन सी जो वैल्यू लिखी गई 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इंटू में डी बाई इज इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन आर होता है। डबल इंटीग्रेशन आर इसको बोलते हैं एम, ठीक है, और इसको बोलते हैं एन। फॉर्मूले में डेवर एन अपॉन डेवर एक्स होता है, इस वैल्यू को एक्स में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, माइनस डेवर एन अपॉन डेवर बाई, इसको बाई में डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस, और यहाँ से -2y तो प्लस का 2y हो जाएगा, 2x प्लस 2y और इंटू में डबल इंटीग्रेशन dx और dy हो गया।
इज इक्वल डबल इंटीग्रेशन, ये 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। इस फिगर से हम एक्स और वाई की लिमिट निकालने हैं। इस स्टेप को स्लाइड करेंगे तो ये स्टेप जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए इस जगह पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स की लिमिट माइनस ए टू ए हो जाएगी। बाई की लिमिट लोअर एंड ऑफ द स्टेप कहाँ पे स्लाइड कर रहा है, बाई की वैल्यू 0 पे है तो ये लोअर लिमिट बाई की 0 है, अपर लिमिट बाई की वैल्यू ये हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन फिर अगले पेज में देखते हैं। तो हाँ जस्ट मिनट, यस, तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या मिला था, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए है, इंटीग्रेशन बाई में 0 टू रूट और ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही है ना, हाँ यस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में टू और यहाँ पे था एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स और डी वाई। तो पहले हम बाई में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन माइनस ए टू को बाहर लिख लो और बाई में इंटीग्रेशन एक्स इंटू बाई हो जाएगा और प्लस बाई स्क्वायर अपान 2 और बाई की लिमिट 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एक्स और बाई के स्थान पर आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1/2 बाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, इंटू में ये डी एक्स हो गया। तो यहाँ तो इंटीग्रेट ईजिली सीधे सीधे हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा एक्स बाहर भी है तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम टी लेट करेंगे तो 2x dx और dt बन जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। दो पार्ट फिर से ब्रेक कर लो, 2 फिर पहला इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ये x और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ये आपका ऑड फंक्शन है, एक्स स्थान पर माइनस एक्स रखो, ऑड है, माइनस आ जाएगा तो ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 कर देगा, ये इंटीग्रल की वैल्यू को 0 कर देगा, ये इंटीग्रेट होगा। ठीक है ना, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1/2 इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस एक्स क्यूब और अपान में 3 हो जाएगा, लिमिट माइनस ए टू ए लिखोगे तो इक्वल टू 2 और ये 1/2 यहाँ पे ए स्क्वायर और ये एक्स के स्थान पर ए माइनस ए तो ए प्लस ए हो जाएगा और फिर माइनस का एक्स क्यूब यानी ए क्यूब अपान 3 फिर माइनस प्लस और प्लस फिर माइनस आ जाएगा, माइनस का ए क्यूब अपान 3 हो जाएगा ये। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ए प्लस ए 2a हो गया तो 2a क्यूब हो गया, माइनस का 2a क्यूब अपान 3 हो जाएगा, 3 2 6 6 माइनस 2 तो 4a क्यूब और अपान में 3 ये इसका आंसर हो जाएगा, 4a क्यूब अपान 3, 4a क्यूब और अपान में 3। ठीक है ना, यहाँ इस इंटीग्रल को हमने 0 किया। हमने क्या कहा आपसे, ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ इस इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में, चूँकि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन और यही वैल्यू इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये ऑड है तो 0, इवन है तो, ठीक है ना, उसके आधार पे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हुई और 0 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू को लेकिन रूट में, चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, चलिए मैं थोड़ा कन्फर्म और कर लेता हूँ इस वैल्यू को अगर इस बात से प्रूव करना चाहिए दिया था, हम इसको अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें इसको, देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं।
कि अगर इस इंटीग्रल को हम अलग से सोल्व करें, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ई एक्स और रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, पुट कर दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी या टी स्क्वायर कह दो, तो ये माइनस का 2x डी एक्स इज इक्वल टू ये 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का t dt बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में जब हम एक्स स्थान पर a पुट करें, एक्स स्थान पर a पुट किया आपने, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपर लिमिट जीरो, माइनस ये रखो तो भी जीरो, लिमिट इसकी 0 टू 0 हो रही है, यानी इंटीग्रल अपने आप ही 0 हो गया आपका, ठीक है ना, 0 से 0 हो गई, ये एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का टी डी टी, और रूट में टी आएगा, ये रूट का टी स्क्वायर, टी इंटू टी तो टी स्क्वायर और ये डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करें, टी आएगा, लिमिट 0 टू 0 तो 0 तो रहेगा पूरा ये, ठीक है ना, तब भी 0 हो गया ये, मतलब कहीं अगर दिमाग चल रहा हो आपका तो अल्टीमेटली हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके सीधे 0 करना ही है, ठीक है ना, ये सब इतने करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इतना ये चीज़ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका इतना यहीं पे है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेक्शन सी अब स्टार्ट होता है, नो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, थर्ड के ए पार्ट में लिखा है कि थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइबल सोल्यूशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the system of equations और इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है 3k माइनस 8 इंटू एक्स एंड प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, 3k माइनस 8 इंटू एक्स 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 3k माइनस 8 इंटू y और प्लस 3z इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस यहाँ पे 3k माइनस का 8 इंटू जेड और इक्वल टू 0 हैज़ ए नॉन ट्राइबल सोल्यूशन, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले नॉन ट्राइबल के में डेफिनेशन पता होना चाहिए। नॉन ट्राइबल का मतलब क्या है, जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। तो फॉर सोल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो सिस्टम आपके पास में गिवन है पहले तो आप उसको लिखिएगा। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये 3k माइनस का 8 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0 है, फिर 3x प्लस 3k माइनस 8 इंटू y प्लस 3z इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पे 3x प्लस 3y एंड प्लस 3k माइनस 8 और इंटू में z इक्वल टू 0 है। नॉन ट्राइबल सोल्यूशन का मतलब है जिसकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए,
थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ सिस्टम इज नॉन ट्राइबल, तो इफ़ given system of linear equations has a non-trivial solution, then rank of coefficient matrix, then rank of A से मतलब coefficient matrix less than number of unknowns ये होना चाहिए। तो therefore implies the determinant of A is equal to 0 होना चाहिए। ठीक है ना। नंबर ऑफ रैंक का नंबर ऑफ अननोन्स कम है, इसका 3 ऑर्डर का माइनर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 3 ऑर्डर का माइनर हम यहाँ पे 0 करेंगे। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट में के की वैल्यू फाइंड करना था। इम्प्लाइज दैट ए, अब ए का मतलब समझते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट बनेगी 3x 3k माइनस 8, फिर ये 3 और 3, यहाँ पे 3 और ये 3k माइनस का 8 और ये 3 और ये 3k माइनस 8 और इज इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट बन गया। इसको हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, 0 के बराबर प्रूव करना है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तीनों को तो वैल्यू कितनी बनेगी 3k 3k माइनस 2, इनको ऐड करो 3k माइनस 2, ये भी 3k माइनस 2, सबको बाहर निकाल लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे, जस्ट मिनट, जो हमारे पास डिटरमिनेंट बना है जस्ट मिनट, हाँ डिटरमिनेंट यहाँ भी ये था कि इम्प्लाइज दैट 3k माइनस 8, ये 3 है और ये 3 है, यहाँ पे 3 था 3k माइनस 8 और ये 3 है, 3k और माइनस का 8 है और इक्वल टू 0 है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें हम लोग। ठीक है ना। अगर हम ऑपरेशन करते हैं कि R1 प्लस R2 और प्लस R3 तीनों को हीट कर दें ऐसे ऊपर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3k और माइनस का 2, इनको हीट करो सबको 3k माइनस 2, इन सबको हीट करो तो 3k माइनस 2, और ये नीचे की वैल्यू सेम रहेगी 3 यहाँ पे 3k माइनस 8 और ये 3 और ये 3k माइनस का 8 और इज इक्वल टू ये 0 है। इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू कॉमन हो गई, कौन सी 3k माइनस 2 की, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 और ये 3k माइनस का 8 और ये 3 और 3k माइनस 8 और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे ये वैल्यू 1 और 1 दो 0 कर दो, तो इम्प्लाइज दैट ये 3k माइनस का 2 आपने बाहर लिख लिया, डिटरमिनेंट फर्स्ट भी 1 3 भी ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे ऑपरेशन C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 हो गया, दिस माइनस 3, तो यहाँ पे 3k माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 3 3 और 3 0 हो गया। फिर यहाँ पे C3 और माइनस का C2 कर दो, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस दिस वैल्यू, तो 3 माइनस तो 11, ये वैल्यू 11 माइनस 3k हो जाएगा। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 3k माइनस से माइनस 3, तो यहाँ पे 3k और माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ से 3k माइनस 11 कॉमन भी है, ये देखेंगे तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 3k माइनस का 2 हो गया, फिर 3k माइनस 11 हो गया, यहाँ से 3k माइनस 11 यहाँ से 3k माइनस 11 यहाँ से भी है, तो 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट क्या होगी 1 3 0 1 और 0 माइनस 1 और 1 हो गया, ये 0 माइनस 1, यहाँ से 3k माइनस 11 का मन किया हमने, तो माइनस 1 प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो,
तो वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू ये 0 के बराबर है, ये वैल्यू 0 के बराबर है 0। तो ये इम्प्लाइज दैट 3k माइनस का 2 और यहाँ से 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 और माइनस 0, 1 माइनस 0, अल्टीमेटली वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 और ये 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू क्या आ गई 2/3 और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 11/3। ये दो आंसर आ गया, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे के की होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये 3 तो ये 35 मिनट का वीडियो बन गया है। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 3 का भी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, 3b हो जाएगा। 4 का ये आपका सिलेबस का नहीं है, 4b हो जाएगा। 5a हो जाएगा, 5b बॉक्स वाला हो गया, ये भी हो जाएगा। 6 में चेंज ऑफ ऑर्डर है और सेमी सर्कुलर रेडियस डेंसिटी डिस्टेंस डायमीटर ये क्या है। ये 6 का बी भी नहीं है, डायरेक्शन डेरिवेटिव और 7 का ये भी दोनों है। चलिए फिर इसको इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।